Welcome everyone. So finally we are live. Hello, good afternoon everyone. So आज मेरा बर्थडे है. वाओ कृषि, विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. कृषि, आप बहुत लाइफ में आगे बढ़े हैं. ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे हैप्पी. प्रेजेंट मैम. ओके, सो आज जो हमारा क्लास है दैट इज एवरीथिंग अबाउट द थियोरी लेक्चर. और ये क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज जो पूरा मेकअप होता है, जो पूरा मेकअप गेम होता है दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द थियोरी. मैंने कई मेकअप आर्टिस्ट को देखा है इतने सालों में जो सिर्फ मेकअप करते हैं बट उनको थियोरी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है. तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को थियोरी के बारे में प्रॉपर पता चल जाता है, जो थियोरी को क्लियर कर लेते हैं, उनके लिए मेकअप को समझना इजी हो जाता है. एंड देन उनको बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना पड़ता है बाकी सारी चीज़ों पे, जैसे कि कौन सा नंबर लें, क्या करें, कैसे करें. थियोरी को समझना बहुत आवाज़ थोड़ा सा कम कर दीजिए बिकॉज आज मैं ज़्यादा बोलने वाली हूँ. तो आइदर एकदम ही स्लो कर दीजिए या स्लो म्यूजिक लगा दीजिए. गुड आफ्टरनून एवरीवन. Loving your outfit. Thank you so much. Today I just wore little professional ones. ये सेमी ब्लेजर है जो मैंने आज पहनी हुई है. So yeah. लव फ्रॉम कानपुर. आपको देख के एनर्जी बूस्ट हो जाती है. थैंक यू सो मच. और क्लास लेते लेते मतलब ऐसे होता है ना, पैशन होना चाहिए लाइफ में. तो मुझे सिखाते सिखाते एनर्जी आ जाती है. अगर किसी दिन मैं स्टूडियो में ना आऊँ या फिर अगर 2-3 दिन अगर मैंने किसी को नहीं सिखाया या मैंने टीचिंग नहीं की तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है. और जैसे मैं टीचिंग स्टार्ट कर देती हूँ मैं भी एनर्जी में आ जाती हूँ. यू आर सच अ ब्लेसिंग. थैंक यू सो मच. सो गाइज, मुझे आपको आज हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज का टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास बहुत लेंथी चलने वाली है. वो माइंड में रखिएगा. सेकेंड की हम 2 घंटे के बाद एग्जैक्टली 4 o'clock को जब हम जो हम हर 1 घंटे में यहाँ पे कट करते जाएंगे क्योंकि ये प्राइवेट आईडी है. सो हर 1 घंटे में वीडियो कट होना चाहिए. सो वो 1 घंटे के वीडियो के बाद जो हम सेकेंड टाइम कट करेंगे शार्प 4 o'clock को, उसके बाद हम एक 10 मिनट का ब्रेक लेंगे बिकॉज मैं 2 hours कंटिन्यूसली बात करूंगी. उसके बाद आई रियली नीड अ कॉफी टाइम फॉर मी. सो मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए कट करूंगी. आपको भी जरूरी है बिकॉज थियरी है, कभी कभी होता है नींद आ जाती है बिकॉज वी ऑल आर मेकअप आर्टिस्ट और हमें ऑलवेज काम करने की आदत होती है. तो ज़्यादा स्कूल जैसा एक माहौल बनने वाला है बहुत जल्द, तो आपको भी नींद आ सकती है. तो इट इज़ बेटर दैट आप भी एक 10 मिनट का ब्रेक लीजिएगा. सो वो ब्रेक लेने के बाद हम फिर से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे. एंड टुडे आई रियली डोंट नो कब तक क्लास चलने वाला है, लेकिन जब तक मैं आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज ना दूँ तब तक मेरा क्लास चलने वाला है. यहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे हैं मैम मेरा लास्ट ईयर थियोरी क्लास नहीं हुआ था, आज मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है. ग्रेट. सो यहाँ मैं काफ़ी लोगों को बता दूँ कि हमारा हेल्दी टिप्स के साथ कब आ रहे हो. बहुत जल्दी रिंकी, बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हर तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे फॉलोअर्स को, हमारे इंस्टा फैमिली को आगे बढ़ाना है. तो उसके लिए हेल्थ भी इतनी इम्पॉर्टेंट है. तो बहुत जल्द मैं हेल्थ टिप के साथ भी आने वाली हूँ. लंच तो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ गाइस. सो टुडे आई हैड अ प्रॉपर लंच. लेकिन जब भी मेरा लॉन्ग काम होता है तो मैं लंच थोड़ा लाइट रखती हूँ बिकॉज मुझे कंटिन्यूसली भी बात करनी है. सो अगर इन बिटवीन क्लास के बीच में अगर मैं बार बार वाटर ब्रेक ले सकती हूँ या मैं पानी पीते रहूँगी, हॉट वाटर, सो दैट इज आपसे मुझे सपोर्ट कीजिएगा फॉर दैट. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आज हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं. यहाँ पे काफ़ी लोग हैं. हमारी एक थियोरी क्लास हुई थी लास्ट ईयर हमारी एक थियोरी क्लास हुई थी, थियोरी पार्ट 1 पार्ट 2, और आज हम फिर से थियोरी लेकर आए हैं. और जैसे आप आईफोन का देखते हो ना, ऑलवेज आईफोन में आईफोन 10, आईफोन 11, 8 से शुरू, 5 या 6 कहाँ से शुरू हुआ था, आईफोन 6, 7, आईफोन 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो वैसे ही थियरी वही होती है. बट जब आपका मेंटर एज अ मेंटर में मैं कुछ नया सीखती हूँ या मुझे लगता है कि इसमें और एड ऑन करना चाहिए, तो वो
जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन लेकर आए हैं हमारे थियोरी का। एंड जिन्होंने ये थियोरी लास्ट ईयर भी की है और जो इस बार फिर से कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो रिवीजन होने वाला है और सेकेंड थिंग कि आपको कुछ नई चीज़ें सीखने वाली हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग 8 मॉड्यूल क्लास से हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे 8 मॉड्यूल क्लास से जुड़े हुए हैं और 8 मॉड्यूल क्लास अब मुझे मेरी फैमिली की तरह लगता है। सो 8 मॉड्यूल क्लास में हम एवरी सैटरडे 2 o'clock को लाइव आते हैं और वहाँ पे हम हमारा क्लास लेते हैं, जिसमें मैं सारे टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ। सो वो क्लास ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मुझे एकदम सीरियस स्टूडेंट चाहिए, वहाँ पे हम हमारी कोई वीडियो सेव नहीं रखते हैं, वहाँ पे हमारी सारी लाइव चीज़ें ही चलती हैं और उसके बाद हम वो वीडियो डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद हम असाइनमेंट भी वहाँ पे देते हैं, उनको असाइनमेंट भी सबमिट करने होते हैं। सो वो बहुत ही सीरियस क्लास, मतलब उसका जो मोटो है उस क्लास का, उसका जो चीज़ हम उन लोगों के लिए सोच रहे हैं, दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। एंड यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे जो हमारे 8 मॉड्यूल क्लास से नहीं हैं, जो 8 मॉड्यूल क्लास में नहीं जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि यू कैन डेफिनेटली, क्योंकि अभी आप भी हमारे स्टूडेंट हो चुके हैं, तो आप डेफिनेटली हम आपको 8 मॉड्यूल क्लास में ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि हमारे 8 मॉड्यूल क्लास में ऑलरेडी 800 रिक्वेस्ट पेंडिंग है, बट हम किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ से जो 8 मॉड्यूल क्लास में नहीं होंगे, हम आपको वो चांस देंगे, हम डेफिनेटली आपको ऐड करेंगे वहाँ पे। आप हमारे व्हाट्सएप में बता दीजिएगा, तो डेफिनेटली हमारे मैनेजर्स आपको ऐड करेंगे। और 8 मॉड्यूल एक ऐसा क्लास है कि जहाँ पे आपको बहुत सीरियस होना पड़ता है। अगर आप एवरी सैटरडे 2 बजे का टाइम निकाल सकते हैं तो ही आप उस क्लास में ज्वाइन होइएगा, क्योंकि उसमें हम वीडियो सेव नहीं करते हैं और वहाँ पे हमें बहुत भीड़ नहीं करनी है, बहुत क्राउड हमें नहीं चाहिए। हमें वैसे लोग चाहिए जो हर सैटरडे 2 बजे आ सकते हैं, या कभी कभी जब भी मैं उनको बोलूँ तभी वो वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। एंड सेकंड की असाइनमेंट जो सबमिट कर सकते हैं, हमें वैसे ही लोग चाहिए। सो अगर आप उस लोगों में से हो, अगर आप सीरियस हो, तो आपको डेफिनेटली 8 मॉड्यूल क्लास में आ सकते हैं। ओनली फॉर यू पीपल जो यहाँ पे नहीं है 8 मॉड्यूल क्लास में। और 8 मॉड्यूल क्लास में हम बहुत जल्द काफ़ी लोगों को रिमूव करने वाले हैं, इसीलिए हम काफ़ी लोगों को ऐड करेंगे, जो क्योंकि ये हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो। थैंक यू सो मच। आई एम ऑल्सो 8 मॉड्यूल क्लास। ओके, सो यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि 8 मॉड्यूल क्लास में भी हम बहुत सारी चीज़ों की बातें करते हैं, बट आज मैं यहाँ पे जो सिखाने वाली हूँ वो चीज़ ऐसी है, जैसे आप समझो कि आप हमारे ऑफलाइन डिप्लोमा के स्टूडेंट हो और जब आप फर्स्ट डे यहाँ पे आते हो, तो इसी तरह से हम हमारे स्टूडेंट को सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देते हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके से थियोरी का नॉलेज देने के बाद स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से मेकअप को समझ जाते हैं और वो और ज़्यादा अच्छे से खुद को डेवलप कर पाते हैं। सो यहाँ पे मैं कोई बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करने वाली हूँ। इट इज़ अ कॉम्पैक्ट वर्जन। इतना जानना ही आपके लिए ज़रूरी है, इतना कॉम्पैक्ट वर्जन हम लेकर आए हैं थियोरी पार्ट 1 में। इट्स जस्ट अमेजिंग। सो बी रेडी फॉर दैट। अभी बहुत लेंथी क्लास होने वाली है। आपके साथ चॉकलेट्स रख सकते हैं, आप पानी रख सकते हैं, आप हॉट कॉफ़ी चाय जो चाहिए पीते रहिए, लेकिन बिल्कुल भी सोना नहीं है। कंटिन्यूसली ये क्लास को अटेंड करते रहना है, ठीक है। और ये वीडियो हम सेव रखने वाले हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, जिसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस ग्रुप में आ चुके हैं। अब बाद में भी देख सकते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अभी देखें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट की जो डिटेल है, हम जो प्रोडक्ट, काफ़ी लोग पूछेंगे मैम कौन सा फाउंडेशन लूँ, क्या लूँ, क्योंकि ये थियोरी क्लास उससे बहुत ऊपर है, ठीक है। सो जो प्रोडक्ट का लिस्ट है हम आपके ये जो ग्रुप है हमारा थियोरी क्लास का, उसमें पोस्ट करने वाले हैं। तो आप प्रोडक्ट के पीछे मत भागिए, फिलहाल सिर्फ मैं जो आपको सिखाना चाहती हूँ वही सीख लीजिए, ठीक है। सो होपफुली यू आर रेडी। हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड हम इस ओके, नींद तो नहीं आएगी मैम, बहुत वेट किया है आई नो, लेकिन फिर भी स्टिल यू नो, मुझे गाइस इतने स्टूडेंट का मुझे एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी कभी कभी यू नो, क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि हम बहुत कहीं कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो भी नींद आ जाती है। सो इट हैपन्स लाइक दैट मैम। मैं सबको नोटबुक लेना है गाइस, उसके बिना आप ये क्लास नहीं कर सकते। बुक के बिना ये क्लास 0 हो जाएगी। बुक लीजिए, अगर आपने पहले ये नोट्स कहीं लिखे भी होंगे फिर से लिखिए, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपका प्रैक्टिस होगा। मतलब मैंने ऑलमोस्ट ये जो हमारी थियोरी है, मुझे लग रहा है मैंने 100 से ज़्यादा बार या उससे भी ज़्यादा बैचेस में ये थियोरी मैंने बता दी है, और इसीलिए अब ये पूरी थियोरी मेरे माइंड में आ चुकी है। वैसे आपको भी बार बार लिखना है और प्रैक्टिस करते रहना है।
Okay, so finally we will starting Love from Assam. Already be ready with book and pen और at the end of the class हम काउंट करेंगे किसके कितने पेज आपने कितने पेज लिखे हैं और आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, कि कितने पेज हुए हैं आपके, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू ये क्लास चलती रहेगी। मैं सारे कमेंट बंद करने वाली हूँ, ठीक है। हमारे आपके कोई कमेंट हम रीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आफ्टर दिस क्लास आई विल जस्ट ओपन लिटिल बिट और उसके बाद हम कैसे क्वेरी सॉल्व करेंगे, ओके। सो कमेंट आफ्टर दिया, परफेक्ट गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। आप तब तक यहाँ पर पहले सेट करना है। तो हम बात करने वाले हैं आज थियोरी क्लास की, और थियोरी एक ऐसी चीज है जो हर मेकअप आर्टिस्ट को सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है। मैंने हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जब भी आप मेकअप का एम सीखते हो, वो एम सीखने से पहले ज़रूरी है कि आप पहले मेकअप की थियोरी सीखो। जैसे हम कोई भी बच्चे को डायरेक्टली स्पेलिंग नहीं सिखा सकते, डायरेक्टली हम उनको ग्रामर नहीं सिखा सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता है। सबसे पहले उनको ABCDEFG ये सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही जब मेकअप की शुरुआत करते हैं, हम डायरेक्टली थियोरी डायरेक्टली हम मेकअप गेम नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। आप आवाज़ बंद कर दीजिए पूरा। इट इज़ नॉट गुड कि हम डायरेक्टली मेकअप सीखें, क्योंकि क्या होता है, हम किसी और का देखकर मेकअप सीख जाते हैं, बट बाद में हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ जाता है। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू लर्न थियोरी फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे जाना है। सबसे पहले थियोरी सीखनी है, थियोरी को समझना है, समझने के बाद पहले सिंपल मेकअप सीखना है, सिंपल मेकअप सीखने के बाद स्लोली नॉर्मल मेकअप सीखना है, फिर धीरे धीरे आगे जाके एडवांस मेकअप सीखने हैं। पर जनरली क्या होता है कि हम डायरेक्टली यूट्यूब में जाते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम डायरेक्टली जंप करते हैं, बीच के जो 7-8 स्टेप होते हैं उसको हम जंप कर देते हैं और बाद में हो जाता है प्रॉब्लम। सो आई ऑलवेज टेल ऑल माई स्टूडेंट्स कि जब भी आप ये थियोरी लेक्चर सुनने वाले हैं, तभी आपको ये सोचना ही नहीं है कि आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आपको ये सोचना है कि आपको मेकअप के बारे में पता ही नहीं है। और अब मुझे थियोरी सीखने, मतलब आज मुझे पता चलने वाला है कि एक्चुअली में मेकअप क्या होता है, तो आप इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सो यस, आपके माइंड, आपका एवरीथिंग, सब कुछ ओपन कर दीजिए एंड वी विल स्टार्ट द थियोरी लेक्चर हियर। जस्ट कीप इट लिटिल असाइड, यहाँ पे बाजू में चाहिए रहेगा मुझे, तो पूरा ये एकदम और नजदीक लेकर आइए। ओके, सो नाउ टुडे व्हाट वी आर थिंकिंग हियर दैट व्हाट इज, थोड़ा सा सो पहले बात तो ये आती है कि एक्चुअली थियोरी मेकअप की शुरुआत, मेकअप क्या होता है। अगर हम किसी को भी क्वेश्चन पूछेंगे मेकअप क्या होता है, तो सबके माइंड में क्या आएगा कि मेकअप मतलब कॉस्मेटिक्स लगाना, मेकअप मतलब काजल, लाइनर, लिपस्टिक लगाना और खुद को और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाना। ऑफ कोर्स मेकअप का मतलब यही होता है कि हमें लाइनर, काजल लगाना है, खुद को ब्यूटीफुल लगाना है, बट वो तो नॉर्मल लोग भी करते हैं। नॉर्मल आप किसी को भी देखोगे एज अ मेकअप, आप कोई भी नॉर्मल गर्ल को देखो, नॉर्मल वुमेन को देखो, वो क्या करते हैं, काजल लगाते हैं, लाइनर लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, वो लगाने के बाद वो थोड़े से ब्यूटीफुल लगते हैं। तो एज ए मेकअप आर्टिस्ट हमारा रोल क्या होता है? एज ए मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप इज ऑल अबाउट करेक्शन। मतलब अगर किसी को मार्क है तो छुपाना है, किसी की नाक छोटी है तो लंबी दिखानी है, किसी का चिक्स बड़ा है तो छोटा दिखाना है, आईज छोटी है तो बड़ी, बड़ी है तो छोटी दिखाना है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पूरे चेहरे पे सिर्फ करेक्शन करते हैं। और इसीलिए जब हम उनकी सारी चीज़ों को करेक्शन करेंगे, जो भी उनके माइनस पॉइंट है उनको प्लस कर देंगे, तो बेसिकली क्या होगा, यही होगा कि वो ब्यूटीफुल लगेंगे। सो एज अ कॉमन पर्सन मेकअप इज़ ऑल अबाउट कि वो खुद को ब्यूटीफुल दिखाना चाहते हैं, बट एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमारे लिए मेकअप इज़ एवरीथिंग अबाउट करेक्शन। खुद को कैसे करेक्ट करना है, ठीक है, हमारे क्लाइंट को कैसे करेक्ट करना है। अगर आपने वो सीख लिया तो आपने मेकअप सीख लिया। अब जनरली हमें ऑलवेज क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली ये मेकअप की शुरुआत कब हुई थी, कब मेकअप आया था। तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं कि मेकअप आज से हमारी ये जो हमारे ये इयर्स जाते हैं उसमें 7000 ईयर्स पहले, मतलब ऑलमोस्ट 7000 ईयर्स पहले
इजिप्ट में मेकअप की शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं कि इजिप्शियन जो वुमेन्स होती थी पहले, वो मेकअप को धीरे धीरे अपनाने लगी थी। वो क्या करते थे, बेरीज होते हैं ना, जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं या ब्लूबेरीज हैं, वैसे ही रास्पबेरीज होते हैं, उनके जो पल्प्स होते थे उनसे वो डायरेक्टली अपने लिप्स को कलर किया करती थी। फिर ऐसे जो धुआं होता है, बर्न होता है, उससे वो अपने आंखों के काजल लगाया करती थी। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत ही एक रिसर्च बताया गया है कि वो क्या करते थे, यूरिन होता था जो यंग बॉयज़ का यूरिन, वो अपने फेस पर लगाती थी ताकि उनको फ्रेकल्स ना दिखे, उनके पिंपल्स चले जाए। मतलब उस लेवल का वो लोग क्रेजी थे मेकअप के लिए। और धीरे 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 मेकअप इंट्रोड्यूस होते गया। रोमन्स मेकअप करने लगे, चाइनीज़ पीपल मेकअप करने लगे। उसके बाद ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा मेकअप का क्रेज़ होने लगा। और फिर धीरे धीरे हमारे इंडिया में तो बहुत पहले से मेकअप था। लाइक पीपल यूज टू यूज नाइस मतलब कजराली आंखें हम जिसको बोल सकते हैं, वो हमेशा चले आ रहा है। सो इस तरीके से मेकअप का इंट्रोड्यूस हुआ है। और अगर हम बात करेंगे आज से 10 साल पहले के मेकअप की और अभी के मेकअप की, तो उसमें बहुत डिफरेंस आ चुका है। पहले मेकअप में चेंज होने के लिए बहुत साल लग जाते थे, यू कैन से ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स या कभी कभी 50 ईयर्स लग जाते थे एक ट्रेंड चेंज होने के लिए। बट अगर अभी आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट हम बोलते हैं कि हर 5-5 साल में या हर 4 से 5 साल में मेकअप का ट्रेंड चेंज हो रहा है। इतना क्विकली मेकअप चेंज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। सो हमें ऑलवेज मेकअप के ट्रेंड को तो चेंज होना है, लेकिन मेकअप की जो थियरी होती है ना, वो कभी चेंज नहीं होती है। आज से 15-20 साल पहले भी मेकअप की थियरी वही थी और आज से 15-20 साल 30 साल के बाद भी मेकअप की थियरी वही रहने वाली है। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जैसे ABCD हमें ऑलवेज सीखना ज़रूरी है, वैसे थियरी भी हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, सो गाइस आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हम सबसे पहले ये वाला चीज़ यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्किन का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्किन एनाटॉमी क्या होती है, तो ही हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम कहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, सो हियर आई एम जस्ट पुटिंग दिस थिंग। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से। Hopefully it is visible in every layer. ठीक है, जब हम स्किन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इट इज प्रॉपर एवरीवेयर। तो जब हम स्किन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमारे स्किन में ऑलमोस्ट 3 लेयर्स होते हैं। 1, उसके बाद 2 और 3। ठीक है, ये पहला लेयर, ये सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। ठीक है, उसके बाद जो ये फर्स्ट लेयर हो, यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर होता है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। सेकंड लेयर को कहते हैं डर्मिस और थर्ड लेयर को कहते हैं हाइपोडर्मिस। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ओके, अब ठीक है, जो ये ऊपर का लेयर है, मतलब जो स्किन हमें ऊपर दिख रही है, हम उस लेयर की बात करेंगे। सो हमारे ऊपर के स्किन में कुछ भी नहीं होता है, ओनली एंड ओनली हमारी स्किन होती है, नथिंग एल्स इज देयर। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे हेयर फॉलिकल्स। सो दिस इज हेयर फॉलिकल्स होते हैं, मतलब हमारे सेकेंड लेयर से हेयर का रूट होता है जो बाहर कहाँ से निकलता है, फर्स्ट लेयर से ऊपर बाहर निकलता है। फिर सेकेंड यहाँ पे होते हैं सेबेशियस ग्लैंड, मतलब ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, सो दिस इज लाइक हेयर एंड दिस इज स्वेट। स्वेट या हम जिसको ऑयल कह सकते हैं, लेकिन वो कहाँ पे होता है, एक्चुअल में कहाँ पे होता है, वो सेकेंड लेयर में ही होता है। ठीक है, स्वेट हम जिसको बोल सकते हैं, फिर ऑयल कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है कोलेजन।
आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा कोलेजन बूस्टर होता है स्किन के लिए। कोलेजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलेजन का मतलब क्या हुआ, वो एक टाइप का प्रोटीन होता है, वो सारी चीज़ों को इस तरह से पकड़ के रखता है। अगर आपका कोलेजन लेवल कम हो गया आपके स्किन में तो आपकी स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, और इसीलिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे ही क्या होता है, हमारा स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो लूज होते जाती है, हमारा कोलेजन कम होते जाता है। और इसीलिए धीरे धीरे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको कोलेजन बूस्टर्स खाने चाहिए या ऐसी कोई क्रीम लगानी चाहिए जिसमें कोलेजन बहुत ज़्यादा लेवल में होता है। सो ये यहाँ पे होता है, राइट हियर कोलेजन, ओके, कोलेजन, इलास्टिक, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। और इसके बाद जो लास्ट लेयर है यहाँ पे हमारे होते हैं ब्लड। सो ब्लड के वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। तो ऐसे ही स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, सबसे पहला लेयर, सेकेंड एंड थर्ड, ओके। सो जो हमारे हेयर बाहर निकलते हैं या स्वेट बाहर निकलता है, ऑयल बाहर निकलता है, वो सेकेंड लेयर से ऊपर आता है। एज ए मेकअप आर्टिस्ट हमारे लिए इस लेयर का कोई मतलब नहीं है। एज ए मेकअप आर्टिस्ट हमारे लिए सेकेंड लेवल का भी कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे, और ये जो बीच का लेवल है वहाँ पे कोलेजन है, इलास्टिन है, ठीक है। और ये जो हेयर्स होते हैं या ऑयल होता है वो सेकेंड लेयर से निकल के ही बाहर आता है फर्स्ट लेवल पे, दैट इज द एपिडर्मिस लेयर। सो एज ए मेकअप आर्टिस्ट हमारे लिए ये जो फर्स्ट लेयर है ना, ये पहला वाला लेयर वही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम सिर्फ वहाँ पे ही काम करते हैं, हम सिर्फ वहीं पे काम कर सकते हैं। बट हमारे लिए 2 चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक है जो यहाँ से बाहर आती हैं। एक तो हेयर बाहर आता है और दूसरा स्वेट एंड ऑयल बाहर आता है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल पर आती हैं, एंड एज ए मेकअप आर्टिस्ट हमें उसका कुछ करना पड़ता है, हमें उसको ठीक करना पड़ता है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमें हेयर का प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करते हैं, जनरली हेयर को हम रिमूव कर देते हैं। और अगर स्वेट आता है, स्वेट और ऑयल तो आना ही है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वैसे प्राइमर यूज करते हैं, हम वैसे मॉइस्चराइजर एंड टोनर यूज करते हैं, हम मेकअप फिक्सर यूज करते हैं, ताकि वो स्वेट को हम वहाँ पे रोक सकें। क्योंकि मेकअप खराब होने का सबसे जो मेन रीजन होता है वो स्वेट एंड ऑयल ही होते हैं, जो सेकेंड लेवल से जाके हमारे स्किन के ऊपर के लेयर में आते हैं। सो इस तरीके से अगर हम स्किन की बात करें तो हमारे लिए ये लेवल कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए फर्स्ट लेवल ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो सेकेंड लेवल के हेयर हैं और ऑयल है एंड स्वेट है वो हमें परेशान करता है ऊपर के लेवल पे, और इसीलिए हमें उसको भी ठीक करना ज़रूरी है, ठीक है। और हमारा जो कलर होता है, जो स्किन का टोन दिख रहा है आपको, वो भी फर्स्ट लेयर पर ही होता है। सो फर्स्ट लेयर पे हमारे स्किन के टोन भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लिखते जाना है, आप ये प्रॉपरली लिखें। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, हेयर, स्वेट, कोलेजन भी यहाँ पे होता है, और उसके बाद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स नीचे होती हैं। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट लेवल, लेकिन सेकेंड लेयर की वजह से हमें फर्स्ट लेयर को ठीक करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए गाइस, आज आपको आपकी स्पीड भी बढ़ानी है लिखने की, क्योंकि आपको समझना भी है और आपको लिखना भी होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, सो आपने ये समझ लिया कि कितने टाइप के लेयर्स होते हैं। अब हमें क्या होता है कि जब भी क्लाइंट हमारे पास मेकअप करने के लिए आते हैं, ठीक है, हमारे मुंबई में जनरली वी गो टू द वेन्यू। मुंबई में ऐसा है कि क्लाइंट हमारे पास नहीं आते हैं, हमें क्लाइंट के पास वेन्यू में पहुंचना होता है, ठीक है। सो जनरली जब हम वेन्यू में पहुंचते हैं, और जब अगर मैं मेरी बात करती हूँ कि जब भी हमें क्लाइंट हमारे सामने चेयर पर बैठता है और जब हम सबसे पहले उनकी स्किन को देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम देखें कि उनकी जो स्किन है वो
क्या है, मतलब स्किन टाइप पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप वहाँ पे आपको लिखना है स्टेप ऑफ मेकअप, लिखिए आप स्टेप ऑफ मेकअप, ठीक है। मेकअप कौन से स्टेप में करना है, उसमें आपको सबसे पहले देखना है फर्स्ट स्किन टाइप। फर्स्ट है हमारा स्किन टाइप, और जब हम स्किन टाइप की बात करते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि स्किन टाइप कितने टाइप के होते हैं। देखिए यूट्यूब्स में या ब्लॉग्स में, पिंटरेस्ट में, बहुत सारी जगह पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जो स्किन टाइप होती है वो बेसिकली 3 चीज़ों से ही बनती है, ठीक है। हमारी जो स्किन टाइप होती है वो एक्चुअली में 3 चीज़ें ही होती है, एक ड्राई होता है, एक ऑयली होता है, और एक कॉम्बिनेशन हम जिसको बोल सकते हैं वो होता है, ठीक है। सेंसिटिव स्किन ऑलमोस्ट ड्राई स्किन जैसी ही होती है, इसीलिए मैं इजी करने के लिए आपको 3 ही बताऊंगी, विच इज़ लाइक ड्राई, ऑयली एंड सेंसिटिव, ठीक है। सो जब ड्राई स्किन की बात आती है गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे एक फिर से चार्ट ले लेंगे। सो वाई आई एम यूजिंग दिस चार्ट्स अगेन एंड अगेन, बिकॉज आपको जब हम पिक्चर्स देखते हैं, हम जब कोई पिक्चर्स देखते हैं, कुछ लिखा हुआ देखते हैं, तो वो चीज़ हमारे माइंड में बहुत अच्छे से फिट हो जाती है, और इसीलिए जब भी मैं थियोरी लेती हूँ या ऐसी कोई चीज़ें मैं लेती हूँ तो आई ऑलवेज गो विद द चार्ट्स एंड प्रैक्टिकल थिंग्स। सो अगर हम स्किन की बात करें तो मेरे हिसाब से ये 3 ही है जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ड्राई। ये जो ड्राई है, ड्राई में क्या होता है, ठीक है, ना ही उनका टी जोन ऑयली होता है, ना ही उनका यू मतलब क्या हो गया, दिस एरिया, सो दिस इज अ टी जोन, दिस इज अ यू, ओके। सो ना ही उनका टी जोन ऑयली होता है, ना ही उनका यू एरिया मतलब जो है वो ऑयली होता है। ध्यान से लिखिएगा, आपको लिखते जाना है, आपको मुझे देखते जाना है, आपका ध्यान नोटबुक में होना चाहिए, मेरी सिर्फ बातें सुनिए, मुझे आपने बहुत बार देख लिया है, बात लिखते जाना है, समझते जाना है, ठीक है। सो टी जोन ड्राई, ये शेप यू शेप एक्सट्रीम ड्राई, ठंडी की सीजन में बहुत ज़्यादा फ्लिकर्स आ जाते हैं, स्किन ओवर ड्राई हो जाती है। अगर हम गर्मी के सीज़न की बात करें फिर भी स्किन हमें कभी भी बहुत ज़्यादा ग्लोई नहीं या हेल्दी नहीं लगती है, ऑलवेज हमें स्किन कैसी लगती है, फीकी लगती है। गर्मी के सीज़न में भी ऐसी स्किन को हम क्या कहेंगे, ड्राई स्किन कहेंगे। जनरली अबाउ 40 या अबाउ ऑलमोस्ट 40 के ऊपर के आप लेडीज़ को देखोगे, वुमेन्स को देखोगे तो उनकी स्किन हमें ज़्यादातर ड्राई ही लगती है, बिकॉज धीरे धीरे उनके स्किन से ऑयल जाने लगता है, कोलेजन जाने लगता है, और उनकी स्किन लूज हो जाती है। सो दैट इज समथिंग लाइक ड्राई। उसके बाद जो सेकेंड हम यहाँ पे देखेंगे विच इज ऑयली, ठीक है। ऑयली का कैसे होता है, टी जोन भी ऑयली एंड दिस यू शेप इज ऑल्सो ऑयली। तो बेसिकली पूरा फेस ऑयली होता है। ठंडी की सीजन में ऐसी स्किन बहुत नॉर्मल रहती है, मतलब ठंडी की सीजन में उनका जो यू सेक्शन है वो तो ड्राई ही रहता है ऑलमोस्ट, और जो टी जोन होता है वो भी ज़्यादा ऑयली नहीं होता है। तो ठंडी की सीजन में दे आर नॉर्मल, दे आर ओके, बट जब गर्मी की सीजन आती है तो ऑयली स्किन में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज उनका टी जोन ऑयली हो जाता है, उनका पूरा फेस, उनके चेक्स, यहाँ पे हर जगह पे ऑयली और स्वेट आने लगता है। और उसकी वजह से अगर हम ऐसे स्किन के ऊपर मेकअप करते हैं तो जनरली मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। सो ऑयली स्किन के ऊपर काम करना होता है तो हमें बहुत समझना पड़ेगा कि जब भी हम ऑयली स्किन के ऊपर काम करेंगे हमें ऑलवेज ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे जो स्पेशली ऑयली स्किन के लिए है, और हमें टेक्निक भी थोड़ी डिफरेंट यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज लाइक ऑयली स्किन। उसके बाद जो थर्ड स्किन होती है, थर्ड स्किन इज कॉम्बिनेशन। लिखिए कॉम्बिनेशन स्किन में कैसे होता है, कॉम्बिनेशन स्किन ऑलमोस्ट वेदर के जैसे चलती है, मतलब अगर गर्मी की सीजन है तो वो ऑयली हो जाएगी, या फिर ठंडी की सीजन है तो वो ड्राई हो जाएगी। और कॉम्बिनेशन स्किन अगर आपको मिलती है तो इट इज़ रियली गुड, क्योंकि आप ऐसी स्किन को ऑलवेज बैलेंस कर सकते हो। सो आई रियली प्रेफर लोगों की स्किन कॉम्बिनेशन हो। जैसे अगर आप मेरी स्किन की बात करेंगे, माई स्किन टाइप इज अ कॉम्बिनेशन, माई टी जोन एंड एवरीथिंग इज ऑयली, बट वो गर्मी की सीजन में ऑलमोस्ट ऑयली रहते हैं।
ठंडी की सीज़न में वो बहुत ड्राई हो जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सीज़न मेरी स्किन बैलेंस होती है। बट आई एम मोर टूवर्ड्स ऑयली, मतलब ऑयली की तरफ मेरा ज़्यादा है और ड्राई की तरफ थोड़ा सा कम है। तो वैसे सबके अलग अलग होते हैं। अब जब हम बात करते हैं सेंसिटिव स्किन की, तो सेंसिटिव ऐसी स्किन है जो एक्चुअली ड्राई होती है, पर जिनकी एक्सेस ड्राई होती है उनके चेहरे पे अगर आप देखोगे तो बहुत रेडनेस होता है, कभी कभी फ्लेकल्स आ जाते हैं, पपड़ी निकलने लगती है, जिसको हम सेंसिटिव स्किन कहते हैं। सो सेंसिटिव स्किन हम उसको कहेंगे जिनकी स्किन ओवर ड्राई है। बहुत ही रेयर किस्से में आप देखेंगे कि उनकी स्किन ऑयली है लेकिन फिर भी सेंसिटिव है। अदरवाइज मोस्टली आपको ड्राई स्किन में ही सेंसिटिव स्किन देखने मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने प्रॉपर बताया है कि कैसे स्किन होती है। फॉरगेट अबाउट सेंसिटिव, लेकिन ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन 3 टाइप ऑफ स्किन, ड्राई, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, आई होपफुली आपने ये अच्छे से लिख लिया होगा। And now here we will just move towards next topic. So सबसे पहले जब क्लाइंट आपके पास आता है, आपको कौन सी चीज़ देखनी है? आपको ये समझना है कि क्लाइंट का स्किन टाइप क्या है। जैसे आप स्किन टाइप को पहचान लेते हो, आपको सेकेंड चीज़ करनी होती है क्लींजिंग। अब जब बात आती है क्लींजिंग की, हम यहाँ पे क्या समझते हैं, क्लींजिंग कैसे कर सकते हैं? क्लींजिंग करने के लिए जब आप मेकअप की क्लींजिंग, देखो क्लींजिंग करना हम नॉर्मली हमारे घर पे डे टू डे लाइफ में क्लींजिंग कैसे करते हैं? हम एक फेस वॉश ले लेते हैं, फेस वॉश लेने के बाद हमने फेस वॉश कर दिया और हमारे स्किन का क्लीनिंग हो गया। बट जब हम मेकअप की बात करते हैं, मेकअप के लिए क्लींजिंग बहुत ही डिफरेंट है, बहुत अलग तरीके से क्लींजिंग करना पड़ता है। सो जब मेकअप की बात आती है, आपको ऑलवेज वेट वाइप्स, जो नॉर्मल वेट वाइप्स होते हैं, वो सबसे अच्छा काम करते हैं क्लींजिंग करने के लिए। सो आप कोई भी, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी वाइप्स भी आते हैं, उसके बाद कारा के आते हैं। अभी रिसेंटली जो काफ़ी 3 महीने से हम यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ क्लीनो वाइप। वी आर यूजिंग अ क्लीनो वाइप वेट वाइप्स, जो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली गो सच टाइप ऑफ अ क्लींजिंग वेट वाइप्स। और वेट वाइप्स यूज़ करने के बाद अगर आपके स्किन के ऊपर, आपके क्लाइंट के स्किन के ऊपर जब आप मेकअप स्टार्ट करते हो, आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि उनके स्किन के ऊपर कहीं मेकअप तो नहीं है जो उसने ऑलरेडी किया है, कहीं उसमें डर्ट या पोल्यूशन तो नहीं लगा हुआ है, कहीं उन्होंने पहले से ही कुछ मॉइस्चराइजर या SPF लगाया होगा, वो तो नहीं है। तो कुछ जो चीज़ें ऑयलीनेस तो नहीं है, मतलब जो चीज़ें हैं वो हमें सबसे पहले क्लीन करनी होंगी, तो ही हम मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैंने आपको यहाँ पे एक वेट वाइप्स का बताया है। सेकेंड आप यूज़ कर सकते हैं सेटाफिल लोशन। जैसे सेटाफिल का लोशन आता है, दैट यू कैन डायरेक्टली यूज़, और उससे भी आप वाइप ऑफ कर सकते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छे से क्लिनजिंग प्रोसेस होता है। बट स्टिल मुझे लगता है कि सबसे इजी जो प्रोसेस है दैट इज़ अ क्लिनजिंग वेट वाइप्स। ठीक है, सो हमने जैसे गाइज आपको लिखते जाना है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि आपको प्रोसेस लिखते जानी है कि क्या कैसे कैसे करना है। कि जैसे क्लाइंट आते हैं, सबसे पहले हमें स्किन टाइप पहचानना है, सेकेंड हमें क्लिनजिंग करनी है, और इफ पॉसिबल वेट वाइप्स यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के नाम सारे आपको पोस्ट पर हम दे देंगे, ताकि प्रोडक्ट में आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, जैसे हमने उनके स्किन को क्लिनजिंग कर लिया वाइप से, तो थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हमें करना होता है विच इज़ टोनिंग। अब जब टोनिंग की बात आती है गाइस, टोनिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन में ज़्यादा करनी है या कॉम्बिनेशन स्किन में करना होता है। बट टोनिंग अगर आप ड्राई स्किन के ऊपर करते हो तो कभी कभी आप हो सकता है कि आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो बेसिकली टोनिंग क्या करता है, हमारे फेस के ऊपर जो ओपन पोर्स होते हैं, मतलब जो पोर्स हमारे खुले हुए होते हैं, जहाँ पे डर्ट होता है, जहाँ पे ऑयल होता है, जहाँ पे स्वेट आता है, उसको टोनिंग करने के वजह से, टोनर जिस तरह से होते हैं वो टोनर लगाने के वजह से, और टोनर को लगाने के लिए आपको ऑलवेज ऐसे डैप 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 करना है। तो जैसे आप टोनर लगाते हो, टोनर लगाने की वजह से वहाँ पे
क्लीन हो जाते हैं, वो स्वेट और ऑयल क्लीन हो जाते हैं। और सेकंड कि जो हमारा पोर्स होता है वो बहुत अच्छे से क्लॉट हो जाता है, मतलब एक लेयर क्रिएट कर देते हैं और इसकी वजह से हमारा मेकअप फ्लॉलेस लगता है और स्वेट और ऑयल जल्दी से बाहर नहीं आते हैं। सो दिस इज़ अ टोनिंग। अब कौन से टोनर अच्छे हैं उसके मैंने सारे लिस्ट आपको बता दिए हैं, तो वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ चीज़ हम देखने वाले हैं, दिस इज अ फोर्थ चीज विच इज अ मॉइस्चराइजिंग। तो जैसे आपने टोनिंग कर लिया, अब याद रखिए टोनिंग हमें सिर्फ ऑयली स्किन के ऊपर करना है। टोनिंग हो सके तब तक समर सीजन में करना है, विंटर सीजन में हो सके तो टोनिंग मत कीजिए, नहीं तो आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है विच इज़ अ मॉइस्चराइजिंग। जब हम यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग की बात करते हैं, काफ़ी लोगों में एक सबसे बड़ा मिथ होता है कि अगर स्किन हमारी ऑयली है तो हमें मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो बिल्कुल गलत है। आई रियली वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग गाइज, कि मॉइस्चराइज़र का मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपने आपकी स्किन को या क्लाइंट की स्किन को अच्छे से हेल्दी नहीं बनाया या उनको प्लम्पी या सॉफ्ट नहीं बनाया तो आपका आगे का मेकअप ज़ीरो हो जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं मेकअप टिकता नहीं है, मेकअप फ्लॉलेस नहीं लगता है, मेकअप निकलने लगता है, मेकअप पैची हो जाता है। उसका 50% रीज़न है कि आपने सही से स्किन को प्रिपेयर नहीं किया है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू प्रिपेयर योर स्किन नाइसली। तो जब हम मॉइस्चराइज़र की बात करते हैं गाइस, तो हमें ये याद रखना है कि हमें मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले स्किन टाइप समझनी होगी कि हमारे क्लाइंट की स्किन टाइप क्या है। उसके बाद हमें ये समझना होगा कि अभी वेदर क्या चल रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर ठंडी की सीज़न है तो कोई भी स्किन टाइप हो, जैसे वो ऑयली हो या ड्राई हो, ऑलमोस्ट सारी स्किन ओवर ड्राई हो जाती है, तो तभी हमें वैसा ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है जिसमें बहुत ज़्यादा क्रीम या ऑयल ना हो, ठीक है। और अगर विंटर की सीज़न है, क्रीम या ऑयल हो, जिसमें क्रीम और ऑयल हो, हमें वैसा यूज़ करना है। और अगर समर सीज़न है तो हमें वैसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है जिसमें ज़्यादा क्रीम एंड ऑयल ना हो। बेसिकली याद रखिए कि जब ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, हमें मॉइस्चराइज़र या ऑयल हम जिसको बोल सकते हैं वो वैसे ही यूज़ करने हैं कि जिसमें लगाने के बाद बार बार ऑयल ना निकले। मैंने काफ़ी ऐसे क्रीम्स देखे हैं जो हम लगा तो लेते हैं लेकिन उसके बाद पूरा ऑयली स्किन हो जाती है आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद। तो आप सोचिए अगर आपने ऐसा कुछ लगा दिया और आपने मेकअप किया तो थोड़ी देर के बाद मेकअप क्या हो जाएगा, पूरा ऑयली हो जाएगा। तो जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करें, मैंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है, वो मॉइस्चराइज़र को हमें अच्छे से हाथों से लगाना है, या आप ड्यूरल फाइबर ब्रश यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से स्किन के ऊपर लगाइए। और लगाने के बाद 1 मिनट का वेट कीजिए ताकि पूरा स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए, और फिर हमें आगे के स्टेप में जाना है। याद रखिए मॉइस्चराइजिंग आपका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये डाउट आता है कि मैम कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर कैसा यूज़ करें। कॉम्बिनेशन स्किन को अकॉर्डिंगली वेदर चूज़ करना है। अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन को ठंडी के सीज़न में मॉइस्चराइज़र लगाना है तो आपको ड्राई स्किन के हिसाब से लगाना होगा, और कॉम्बिनेशन स्किन को अगर गर्मी की सीज़न में मॉइस्चराइज़र या कोई चीज़ करनी है स्किन प्रिपरेशन, तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑयली स्किन करना होगा। सो बेसिकली हम जो CTM कहते हैं, क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, वो डे टू डे लाइफ में अलग होता है और वो मेकअप के लिए अलग होता है। जैसे आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया, अब सबसे व्हाट इज द टाइम डियर, यू हैव टू कट इट, ओके 2:54, सो वी कैन टेक इट 2-3 मिनट्स मोर ताकि प्राइमर हो जाए। हाँ या ओके। सो हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्राइमर। अब जब आप देखोगे, अगर आप, इसमें सिंपल एग्जाम्पल वही है जो मैं ऑलवेज कहती हूँ कि अगर किसी दीवार के ऊपर कलर लगाना है तो हमें ऑलवेज क्या करना होता है, सबसे पहले दीवार को घिसना पड़ता है, घिस के उसके सरफेस को स्मूथ करना पड़ता है। स्मूथ करने के बाद अगर आप कलर लगाओगे तो आपका कलर अच्छा होगा। वैसे ही आपके स्किन के ऊपर, अभी आप जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं मेरे सामने, ऑलमोस्ट कितने स्टूडेंट्स हैं आज हमारे यहाँ पे, और वैसे ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स हैं?
400 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 400 स्टूडेंट्स हैं जितने में लाइव देख रहे हैं, आप जब भी बाद में भी देखो, आप एवरीवन टच योर स्किन। अगर आप अभी के अभी आप टच कीजिए, एवरीवेयर यू टच योर स्किन, जितना भी आप टच करेंगे, मुझे बताइए किसकी स्किन मक्खन मलाई है। मुझे नहीं लगता किसी की स्किन इतनी स्मूथ होगी। सबके स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है, ठीक है। इट कैन बी नोज, एवरीवेयर, किसी की स्किन परफेक्ट नहीं होती है। और अगर आपकी स्किन परफेक्ट नहीं है और उसके ऊपर अगर आपने फाउंडेशन लगा दिया तो कभी भी आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा। और यही काम करता है प्राइमर। प्राइमर एक पुट्टी का काम करता है, ऐसा काम करता है कि आपकी स्किन के सरफेस को एकदम स्मूथ कर देता है। और वो स्मूथ सरफेस के ऊपर अगर आप बाद में फाउंडेशन लगाते हो तो आपका फाउंडेशन फ्लॉलेस लगता है, आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। सो आप वहाँ पे लिखें कि प्राइमर हमारे स्किन के सरफेस को स्मूथ कर देता है, फर्स्ट। सेकंड आप लिखिए, आपको लिखते जाना है कि वो सरफेस को स्मूथ कर देता है। सेकंड, जो प्राइमर होता है वो हमारे पोर्स को क्लॉट कर देता है, मतलब उनको बंद कर देता है। और स्वेट और ऑयल जो है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है और इसीलिए हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। और थर्ड है कि प्राइमर मेकअप और स्किन के बीच में एक लेयर क्रिएट करता है। ये रहा मेकअप, ये रहा स्किन, उसके बीच में प्राइमर होता है। और इसके वजह से हमारा जो मेकअप की डायरेक्टली एलर्जी आपके स्किन के ऊपर नहीं लगेगी, आपके स्किन के ऊपर कोई भी रिएक्शंस नहीं होंगे। सो प्राइमर हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैसा प्राइमर यूज़ करना चाहिए। सो आपको ऑलवेज सिलिकॉन बेस्ड एंड जेल बेस्ड प्राइमर यूज़ करने चाहिए जो हर स्किन टाइप पे हर सीजन पे चलते हैं। मैंने मेरे फेवरेट प्राइमर की लिस्ट वहाँ पे पोस्ट में डालेंगे हम। बट मैं आपको ये कहती हूँ कि काफ़ी सारे प्राइमर होते हैं, मैटिफाइंग प्राइमर, ऑयल बेस्ड प्राइमर, शिमरी प्राइमर्स एंड पुट्टी प्राइमर्स, बहुत सारे होते हैं। बट एक्चुअली हमें जेल बेस्ड, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर अगर हम यूज़ करते हैं तो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा प्राइमर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिमिटेड चीज़ों पे ही काम कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा प्राइमर आपको जो रखना है वो है पोर प्रोफेशनल। कोई भी पोर प्रोफेशनल प्राइमर्स अगर आप रखते हैं तो किसी को एक्सट्रीम ओपन पोर्स होते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल BGM, बिजलगढ़ा मेकओवर्स का जो प्राइमर है वो पोर प्रोफेशनल भी है क्योंकि पोर को वो क्लॉट करता है और वो ड्राई स्किन के ऊपर भी काम करता है बिकॉज उसमें प्योर सिलिकॉन है। सो वैसे ही आपको प्राइमर्स ढूंढने हैं, मतलब मैंने तो दे दिए हैं आपको, लेकिन वैसे ही प्राइमर आपको यूज़ करने हैं जो ऑलमोस्ट सारे स्किन के ऊपर काम करें, ठीक है। सो प्राइमर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बिना आप मेकअप आगे नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं करना है। ये जो सारे स्टेप है उसके बिना आपको आगे मेकअप के स्टेप नहीं करना है। उसमें से टोनिंग ऐसी चीज़ है जो आपको अकॉर्डिंग टू स्किन करना है कि ऑयली स्किन है तो ही टोनिंग करें, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपको स्किन टाइप पहचाननी है, क्लिनजिंग करना है, टोनिंग करना है, मॉइस्चराइजिंग करना है, प्राइमर, ये सारी चीज़ों को करना है। जब आप प्राइमर तक पहुँचते हो तब आपकी स्किन रेडी होती है मेकअप करने के लिए। और अभी हमें ये वीडियो कट करना पड़ेगा क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। सो वी विल कट दिस वीडियो राइट नाउ, ओके। और आफ्टर दैट वी विल अगेन कम बैक। अब हम तुरंत आ रहे हैं, अब फिर से हमारे साथ जुड़ जाइए।